आज 8वीं कक्षा के दूसरी इकाई पहला पाठ हम पढ़ा जा रहे हैं। तो दूसरी इकाई दूसरी इकाई में पहला जो पाठ है उसका नाम है धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके ये डॉक्टर प्रकाश दीक्षित उन्होंने लिखा है। तो ये कविता जो है वो कविता एक ऐसी पर लिखी गई है कि जो हम धरती जो है वो धरती को माँ बोलते हैं। और जैसे हमारी एक माँ अपनी जन्मदाता जो माँ है वो माँ हमारी जैसे देखभाल करती है उसी तरह ये धरती माँ हमारी रक्षा करती है, हमारा पालन पोषण भी करती है। लेकिन अगर एक माँ जो है कि बच्चा कोई भी गलती करे तो उसे माफ़ कर देती है, कभी कभी उसे सज़ा भी देती है। उसी तरह धरती माँ भी हमारे जैसे इंसान जो है वो इंसान अगर गलती करे तो उसे गलती की सज़ा भी दे देती है। यानी हम आगे देखेंगे, उस वक्त मैं आपको विश्लेषण कर देती हूँ। ये उनका परिचय जो है प्रकाश दीक्षित, इनका जो परिचय है वो परिचय बताती हूँ मैं। उनका जन्म जो है वो जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा 1929 में उनका जन्म हुआ है और मृत्यु उनकी 2012 में हुई है। उनके बहुत ही कृतियाँ जो है कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे अर्चनांजलि, मंगल पद, दोहली, राष्ट्रीय स्वर, एक कविता संग्रह उन्होंने लिखा है और वो भी प्रकाशित हो गई है। तो इस कविता में क्या है मैं अभी आपको सार बताती हूँ कि प्रस्तुत कविता में जो दीक्षित जी ने बताया कि हमारा जो कर्म है ज्ञान विज्ञान, इसके महत्व जो है वो महत्व बताया उन्होंने। और अगर शास्त्रों के बल पर हम जीत जाते हैं तो एक हमें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कि जो हमें शास्त्र से प्रगति कर रहे हैं वो प्रगति इस धरती माँ की जो विज्ञान या ज्ञान है उसके बल पर मानवता जो है वो मानवता हमें नष्ट नहीं होने देनी चाहिए। अगर नष्ट हो गई तो हमें धरती माँ जो है वो धरती माँ अपने आप सजा देगी। जैसे हम अभी तक कि हमारा जो है हम हवा पानी ये सब के प्रदूषण कर रहे हैं और प्रदूषण का कारण जो है वो प्रदूषण का कारण से ही हमारे अभी स्वास्थ्य में पर बहुत सारा परिणाम हो रहा है। दूसरी और जो है वो दूसरा ये है कि हम पानी जो है वो पानी जल प्रदूषण कर रहे हैं, तो पानी जो है वो पानी नहीं आ रहा है, यानी अच्छी तरह पानी नहीं आ रहा, उसमें जो गीलापन है या गंदापन है वो गंदापन आप भी देखते होंगे। जब हमारे यहाँ नल का पानी आता है तो पानी में जो मिश्रित पानी फैल जाता है, फिसल जाता है, तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो इसका जो कारण है वो वही कारण हम हैं। तो कवि ने ये बताया कि अगर हम धरती को अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं तो हमारा आंगन जो है वो आंगन हमारा महक जाता है। यानी अगर हम हमारे पर्यावरण का रक्षण करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही सुखमय समाधान में बीत जाएगा। तो चलो अब हम एक कविता दूसरी इकाई पहली कविता धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। यानी जो हम कविता जो पढ़ा जा रहे हैं वो ऐसी कविता है जो त्या प्रकारे पाणी बनत जात असताना हे पाणी जे आहे ते पाणी घाण होतं। तसं विज्ञानाचं होऊ नये।
विज्ञानाची प्रगती करता आपण त्याचा दुरुपयोग करून घेतला तर त्या दुरुपयोगाचा माणसाला बराचसा मोठा नुकसान होऊ शकतं। वो इसी तरह लेखक बता रहे हैं हमें कि मनुष्य जैसे प्रवाहिता जो है वो प्रवाहिता हमारी जो है वो प्रवाहिता की तरह हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान होना बहुत ही धरती का श्रृंगार जो है वो धरती का श्रृंगार देखने लगे। वैसे ही हमारा जीवन जो है वो हमारा जीवन विज्ञान से हरा भरा हो, विज्ञान से जो है विज्ञान का हर पल हम विज्ञान का सहारा लेते हैं तो वो हर पल विज्ञान का जो है वो विज्ञान का हमारा रूप जो है वो रूप से हमारा जीवन भर चुका है। तो लेकिन कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, कि उसका ऐसा है कि जब हम विज्ञान से बहुत, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बहुत विज्ञान का जो है वो विज्ञान से भरे हुए हैं। अभी तो हम विज्ञान से लेकर ये विज्ञान से ही हम अभी चंद्रलोक जा रहे हैं। मंगलयान जो है वो मंगल पर हमारा ग्रह जो है मंगल ग्रह उस पर भी हम जा चुके हैं। हमारी जो मंगल पर ग्रह पर जो बस्ती यानी जो हमारा यान है वो जाकर भी आए, उसका अभ्यास भी हमने किया है। उसी तरह हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान बहुत इतना बड़ा हो गया है कि जो हम मंगलयान भी जा सकते हैं इस विज्ञान से कभी, लेकिन किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का अस्त्र इंसान से, लेकिन इंसान से ये शस्त्रों का जो है वो इस शस्त्रों का विनाशक होने का संभव आ रहा है। यानी कि हम प्रगति तो बहुत कर रहे हैं, विज्ञान से बहुत सारा कुछ हम हासिल हो चुका है, लेकिन हम अभी भी एक बात भूल रहे हैं कि जो बात मानवता की ही आती है तो वो हम भूल रहे हैं, क्योंकि कि अभी हम बहुत विज्ञान से बहुत प्रगति की है, लेकिन विज्ञान से प्रगति करते करते हम विज्ञान को ही मिटाना चाह रहे हैं। यानी कि हमारा जो नैसर्गिक जो संपत्ति है उन नैसर्गिक संपत्ति को मिटाने जा रहे हैं। इसीलिए तो ये कहते हैं कि विनाशक अस्त्रों का इंसान से, कि अभी मैं बताएंगे आपको कि बहुत सारा अस्त्र तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन उस अस्त्र का जो उपयोग है वो उपयोग सही मायने से हुआ तो उसका कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से उसे अस्त्र का उपयोग किया तो मनुष्य हानि भी हो सकती है और धरती माँ जो है वो धरती माँ का भी नुकसान हो जाता है। यानी कि अगर हम अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम जो है वो हम विज्ञान से ही हम अभी भ्रमण ध्वनि जो है वो भ्रमण ध्वनि निकाली। भ्रमण ध्वनि की जो लहरें हैं वो हमारा उपयोग तो हुआ है, उसका भ्रमण ध्वनि से बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारा हम कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो भ्रमण ध्वनि हम जो यूज़ करते हैं, हम उपयोग करते हैं उससे हमारे चरण में जो सजीव प्राणी हैं उन पर गलत असर हो रहा है। जैसे चिड़िया जो है, छोटी चिड़िया जो है वो चिड़िया अभी नष्ट हुई है। वो मोबाइल टावर जो है वो मोबाइल टावर के कारण ही चिड़िया जो है वो चिड़िया ख़त्म हो रही है, उनकी जो संख्या है उस संख्या में घट हो रही है। वो भी एक धरती माँ का एक हिस्सा है, लेकिन उससे भी हम विनाश कर रहे हैं।
और दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ पर्यावरण का ह्रास जो है वो पर्यावरण का ह्रास होने लगा है। यही जो है उसका कारण हम हैं। साथ साथ जीवन पटकर बुनकर प्राणों की तन ढकती है, सदाचार की शुभ्र शलका मन की सुंदर अवती है। यानी कि हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन सांसों सांसों से चल रहा है। सांसों से हमारा जो शरीर है वो शरीर सांसों का ही दिया हुआ है। यानी कि हमारे सांस चलेगी तो हमारा शरीर चलता रहेगा। तन जो है हमारा वो सांसों का ढका हुआ है। सदाचार का शुभ्र शलका मन की सुंदर अवता, कि हमारा मन जो है वो मन हमारी सुंदरता दिखते, हमारा तन जो है वो तन सुंदरता नहीं माप देती है। लेकिन अगर हमारा मन जो है वो मन सुंदर रखे, सफ़ेद रखेंगे, सफ़ेद शुभ्र यानी सफ़ेद, हमारा सौंदर्य जो है वो मन सुंदर होना चाहिए, तभी हमारा तन जो है या हमारा जीवन जो है वो जीवन, हमारा सदाचार जो है वो सदाचार या शुभ्र धवल या सफ़ेद जैसा हमारा जीवन मन ये उगता है, हमारी सुंदरता बाहर आती है। उसी तरह कि प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता है, मानवता का मीटर मन की गहर माप। प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है वो मानवीय गुणों से मापा जाते हैं। आपका सदाचार या आपकी प्रतिभा यानी आपकी जो हमारा प्रतिभा का पैमाना यानी परिणाम मेधा की ऊंचाई नापता है। मेधा यानी बुद्धि, कि अगर हमारी प्रतिभा कैसे उस दूसरों के सामने खिला देते हैं, उसे हमें प्रेजेंटेशन कहते हैं। कि अगर हमारा व्यक्तिमत्व अच्छा हो, हमारा व्यक्तिमत्व बहुत ज्ञान से भरा हो, तो आपकी बुद्धि जो है बुद्धि का माप लिया जाता है। यानी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आपको बहुत अच्छा मार्क मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत नीची है, थोड़ा सा है, ये मापना यानी उसे कहते हैं कि बुद्धि बहुत अच्छी है, तल्लक बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो है बुद्धि का मापन जो है वो बुद्धि का मापन हमारे प्रतिभा के ऊपर है, कि हमारे जैसे हम विचार बोलते हैं, हम उसके आचार करते हैं, उसी का वो परिणाम रहता है। मानवता का मीटर मन की गहराई मापता है, और मानवता का जो मीटर है, हमारा मानवता जो है, मानवता यानी हम दूसरे लोगों से कैसा बोलते हैं, कैसे हमारा आचरण है, उसी से हमारे मन की गहराई मापी जाती है। अगर आप गरीबों या हम देखते हैं कि गरीबों का दाता बोलते हैं, गरीबों का दाता यानी कि कभी कभी ऐसे बोलते कि ये तो गरीबों का दाता है, गरीबों का दाता है, यानी कि उस मनुष्य के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो पैसों का घमंडी नहीं है, या पैसों का उसे कोई पैसों का मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य है उसके सामने पैसे जो है उसका मूल्य नहीं है उसके पास, लेकिन उसको बहुत सारा कीमती जो है उसका मूल्य जो है वो मूल्य गरीब लोगों को मदद करना जो है, वो गरीब लोगों को मदद करना, किसी भी संकट में उसको मदद करना, ये जो है उसे गरीबों का दाता कहते हैं। उसे उलझ देता है वो जो है उसे कहते हैं गरीबों का दाता, और उसकी मानवता का जो है वो मानवता का मीटर यानी कि बहुत अच्छा है,
बहुत बड़ा 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 दिल वाला है। ये हम जो बोलते हैं ये किसके लिए, कि किसके पास मानवता जो है वो मानवता कितनी है, उसी के माप से हम बोलते हैं। मन की गहराई उसके मापे जाती है, उसी तरह ये जो है वो उनकी मन की गहराई मापते हैं। कि मानवीय व्यवहार जो है वो मानवीय व्यवहार हमारा चरित्र का एक परिचय है। तो सबके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो दोस्ताना होना चाहिए। उसे हर संकट में, उसके सुख दुख में हमारा योगदान जो है वो योगदान हमारा होना चाहिए। यही इस कविता से हम आत्मा को आवृत्त कर दे, स्नेह प्रभा प्रदान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा का आवृत्त कर दे, स्नेह प्रभा प्रदीप परिधान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा जयगान से। कि सबके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारे आत्मा ऐसी होनी चाहिए, हमारे आत्मा दया भाव से, बहुत दया भाव से, प्रेम से आवृत्ति यानी ढकना होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ वो प्रेम भाव ये सब जो है दया ये उसके हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे आत्मा में होनी चाहिए। हमारी स्नेहा जो है वो स्नेहा रूपी हमारा रूप होना चाहिए। हमारा वो रूप जो है, हमारा रूप जो है वो रूप सिर्फ हमारे कपड़े ढकने से, हमारा परिधान जो है पोशाक से परिधान जो है वो पोशाक परिधान करने से हमारा स्नेह भाव जो है, हमारी आत्मा जो है वो आत्मा का पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमारा जो तन है वो तन अगर दया प्रेम माया ये से परिधान करके हम स्नेह पूर्ण से हमारी आत्मा भर दे, दूसरों की आत्मा जो है वो स्नेह पूर्ण की स्नेह प्रति उनका आदर जो है वो आदर करे, तो उसका आत्मा जो है वो आत्मा बहुत अमर रहता है। ऐसे कहते आप लोग देखे होंगे कि बस जब लोग कहीं ऐसा बड़ा काम किया तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। कि कभी कभी हमारे जवान जो है वो जवान अपनी जान की परवाह न करके भी जो दुश्मनों को मार देता है। किस लिए कि मैं मरूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरी जो जनता है, मेरे जो मानव है, मानव वस्ती जो है, या हम जो मनुष्य प्राणी हैं, दूसरे मनुष्य प्राणी, मेरे सभी भाई बहन अच्छे होने चाहिए। उनकी रक्षा के लिए अपने जान पर वो खेलते हैं और जान निछावर कर देते हैं, किसी भी परवाह न करके हमारी वो रक्षा करते हैं। तो उनके मरने के बाद वो जब मरते हैं तो हम उनके अमर रहने की घोषणा करते हैं। यानी उनकी आत्मा जो है वो आत्मा वैसे ही होनी चाहिए, वो आत्मा जो है वो आत्मा अच्छी होनी चाहिए। कि करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा जयगान से। कि हमारी प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए कि हमारा तन मन जो है वो तन मन एक स्नेहपूर्वी भाव से मनुष्य को देखना चाहिए। अगर हम बहुत सारे प्रगति कर रहे हो कि हमारा जो विज्ञान है वो विज्ञान से भले ही हम अभी बहुत परिपूर्ण हो गए हैं विज्ञान से, लेकिन हमारा जो मानवता का संदेश है वो मानवता का संदेश हमें नहीं भूलना चाहिए। यही वसुधरा की हमारी ये जयगान होगी।